और यहाँ पर कुछ इस तरह से मेरे घर में लाइटिंग हुई हुई है रबीउल अव्वल की। और अपना बेडरूम दिखाती हूँ। और यहाँ मैं अपने बेडरूम में आ गई हूँ और यहाँ भी आपको लाइटिंग दिखा रही हूँ। फुल कंप्लीट बेडरूम टूर नहीं करा पाई, मेरी बेटी सो रही थी और मैं अगर यहाँ ज़रा सा भी बोलती ना तो उसने उठना था और फिर मुझे पूरी रात के लिए नहीं सोने देना था। हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आपकी दुआ से हम भी एकदम ठीक हैं। और हो रही है 12 रबीउल अव्वल की तैयारी, 12 रबीउल अव्वल की तैयारी। तो उसके लिए मैं अपनी बेटी का सूट सी रही हूँ और सारी मेरी तैयारी जो है कंप्लीट है। यहाँ पे सिलाई मशीन रखी है और यहाँ पर मैंने कपड़ा वगैरह निकाल लिया जो मुझे इस कपड़े का, ये मैं कपड़ा लाई थी अपनी बेटी के लिए। इसकी मैं उसकी फ्रॉक सीने लगी हूँ। करते हैं तैयारी और सूट स्टिच करके आपको दिखा दी क्योंकि मेरी बेटी बड़ा तंग करने वाली है जब मैं सिलाई मशीन लगाती हूँ। तो मिलते हैं थोड़ी सी देर में। और यहाँ पर आप चेक करेंगे मेरी बेटी जो है वो कितना मुझे डिस्टर्ब कर रही है। कभी तार को पकड़ के खींच रही है, कभी कुछ कर रही है और उससे मेरी कितनी सारी थ्रेड्स भी ख़राब कर दी है। रील की जो रीलें होती ना धागे की, सारी खोल दी और यहाँ पर लेट गई, मतलब क्रॉल करने लगी है माशाल्लाह। तो कहीं से भी होकर ना यहाँ आ रही थी। देखिए मैं उसका एक हाथ पकड़ी हुई हूँ, इतना ज़ोर से झपट्टा मार रही थी हर सिलाई मशीन पे कि मैं इतनी कोई घबराई भी थी। और जनाब यहाँ मेरी बेटी की फ़्रॉक सिल के रेडी हो गई और अभी बिल्कुल स्टिच करके मैं उठी हूँ। ये मैंने निकाली थी कि ये कहीं काम आएगी, लेकिन ये इतनी काम नहीं आई। बस मैंने एक ही लेस लगाई है उसके। और ये देखें, अभी ये ट्राउज़र का कपड़ा है, ट्राउज़र अभी मैं सीऊँगी। बस मैंने कहा पहले फ़्रॉक आपको चेक करा दें। ये रही। और मैं यहाँ आ गई थी किचन में अपने सारे काम वाम निपटाने के बाद। सिलाई मेरी हो गई थी कंप्लीट और आज मैं बनाने लगी हूँ लौकी गोश्त। और लौकी आपको पता है हमारे प्यारे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितना ज़्यादा पसंद था। लौकी वो कितनी ज़्यादा शौक़ से खाते थे। इसको हम लौकी शरीफ भी कहते हैं एहतरामन, इसीलिए क्योंकि हमारे प्यारे आका को बहुत ज़्यादा पसंद थी। और इस सब्ज़ी के वैसे भी बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं, हर तरह की बीमारी का इलाज है समझ लें। ये सब्ज़ी आप खाएं, सारी सब्जियों से बेहतरीन है। बहुत सिंपल तरीके से मैं पका रही थी। प्याज को लहसुन अदरक, प्याज को ब्राउन किया, लहसुन अदरक में गोश्त को डाला और उसको भूना था। टमाटर और छोटी इलायची का पाउडर डाल के थोड़ा पका लिया था, इतना कि गोश्त गल गया था पानी डाल के। फिर इसमें अब स्पाइसेस डाल रही थी, पिसी मिर्चें, पिसी हुई हल्दी और पिसा हुआ धनिया, ये सारी चीज़ें डाल के ना गोश्त को पहले हमने यखनी की तरह बना लिया था। और जब ये सारा मसाला बाद में डालेंगे तो इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और शुरू में मैंने टमाटर के साथ इलायची पाउडर डाला था। यहाँ पे मैंने सारे स्पाइसेस डाल दिए थे और अब इसको भूनेंगे और भून कर हम इसमें बस लौकी ऐड करेंगे और मज़ेदार सा हमारा लौकी गोश्त बनके तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए मैं सारे मसाले डाले। अच्छा, इस वक्त जो है ना मेरा गोश्त तकरीबन 50% गल चुका है, यानी मैंने पहले इसको यखनी की तरह बनाया था गोश्त को बग़ैर मसालों के, तो ये गल गया था। अब थोड़ा सा गलना बाकी था और जब पूरा गोश्त जो है गल गया था उसमें 10% कसर थी तो मैंने लौकी डाली थी और मैं ये चिकन कनौर क्यूब्स डाल रही हूँ। इससे टेस्ट जो है ना बहुत ही अच्छा सा आ जाता है। पहले भी हमने गोश्त को यखनी की तरह बनाया था, एक तो वैसे ही यखनी का फ्लेवर आएगा और जब हम इसमें ये क्यूब्स डाल देंगे ना तो बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आएगा लौकी गोश्त का। तो मैंने ये डाला था एक। और वैसे भी लौकी गोश्त मज़े का बनता है, आप जिस भी तरीके से बनाएं, लेकिन थोड़ा सा बच्चों को अच्छा लगे तो खाने के लिए मैंने ये एक क्यूब्स इस्तेमाल की थी। तो आप लोग भी ज़रूर इस्तेमाल करिएगा, मुझे बताइएगा, फ़ीडबैक दीजिएगा कैसा बना आपका लौकी गोश्त। और मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है। देखिए मेरा जो है ना सालन तैयार हो गया है। कच्ची लौकी को मैंने भून लिया था क्योंकि गोश्त जो था वह अच्छा खासा गल चुका था, तो मैं कच्ची लौकी जो थी उसकी भून रही थी और अब मैं इसमें पानी डाल के गलाऊँगी। तो मैं जा रही हूँ बाहर अभी, बारिश के साथ जा रही हूँ। चलिए बेटा, सुने फिर मैं आ रही हूँ थोड़ी देर। हाँ आ जाओ, जल्दी आ जाओ। आधा घंटा पौन घंटा तो लगेगा। हाँ रोटियाँ लेती हैं हम ना। हाँ रोटियाँ। चले चलते हैं हम बाहर और हमें करने कुछ ज़रूरी काम और साथ साथ लेंगे घर के लिए रोटियाँ। सालन मैंने बना दिया, रोटियाँ मैंने नहीं बनाई, तो उसी का इशारा मेरे मियाँ कर रहे थे कि रोटियाँ लेती आना। चले। और मैं यहाँ आ गई थी शॉप पर और यहाँ से ना मुझे कुछ सिल्वर के बर्तन चाहिए थे घर के यूज़ के लिए ना। तो इतने कोई हाई रेट बोल रहे थे कि मैं तो सोचे जा रही थी अल्लाह, मैंने कुछ दिन पहले तो लिए थे, कोई इतने भी प्राइस नहीं थे। अब तो जाके ना शॉप से बार्गेनिंग करना एक इतना बड़ा हेडेक लगता है और एक एक चीज़ के ना इतने इतने पैसे बोल रहे थे कि बंदा क्या क्या कम कराए। और मुझे ना 3-4 चीज़ें चाहिए थी और मैं इतनी कोई डिस्टर्ब हो रही थी
लेकिन ये कि अकेली मैं इस वजह से ही जाती हूँ ऐसी जगहों पे कि आसानी से मैं बार्गेनिंग कर लूँ, क्योंकि मर्द जब साथ होते हैं ना तो बार्गेनिंग मुश्किल हो जाती है। कबाब का शेप, कबाब का शेप, कबाब का शेप बन गया। और बस मैंने अपनी ज़रूरत की चीज़ें ले ली थी और वारिस मुझसे पूछे थे क्या है, तो वो कबाब का शेप होता है ना, जैसे शेप देते हैं कबाब को, शामी कबाब वगैरह को, तो वो था, वो मैं उनको बता रही थी। खैर अब मैं आ गई थी अपनी फेवरेट निम्को की शॉप पर, और यहाँ आकर भी बस हमने निम्को वगैरह ख़रीदे थे। और यहाँ के निम्को बड़े अच्छे होते हैं, बड़े फ्रेश होते हैं, मतलब आँख बंद करके ना बंदा ले ले, बिल्कुल भी कोई चीज़ ऐसी नहीं होती कि जो ऐसा लगे कि आपने बासी खाई हो। सीओ बताएं, सीओ 180 का पाव है, यहाँ तो नहीं मिलेगी। और अब मैं आ गई थी ये 200 वाली शॉप पर, जहाँ 200 रुपये की हर चीज़ मिलती है। तो मैंने कहा चलो यहाँ से भी कुछ देख लेते हैं, कुछ मिल जाए, स्टील के बर्तन या कोई सी चीज़। क्या कीड़े मारने का है? मैं आ गई हूँ मार्केट से छत पर, और फिलहाल घूमने गए थे फिर भी। और ये मैं कल लेकर आई थी झालर वाला पर्दा, तो आज इसको लगवाने की हो रही है तैयारी। और लाइटिंग यहाँ है कम, क्योंकि लाइटें चलाने में भूल गई, वहाँ से आई हूँ बाहर से, कुछ समझ में नहीं आ रहा, पहले लाइट चला लेती। तो ये लगवाना है मुझे अपने हस्बैंड का। मेरे हस्बैंड ने एक मिस्टेक कर दी है, मैं आपको दिखाती हूँ क्या करा है मैंने, क्योंकि ये लगेगा तार में, वायर में, तो इसमें पिरोया जाएगा। तो वो जो वायर था वो छोटा लेकर आए, तो ये पड़ा हुआ है, ये सारा सामान पड़ा हुआ है इनका। अभी फिर गए दोबारा, तो वायर को लाए छोटा, और उसको ज्वाइन करने के लिए एक और तार था हमारे पास पहले से, तो उसको ज्वाइन करने के लिए उन्होंने बीचों से काट दिया कि उसको ज्वाइन करना, लेकिन वो उनसे हुआ नहीं। तो ये सारा ख़राब करके भी तार जो लाए थे नया पूरा काट दिया, और उसको पूरा ख़राब कर दिया, मतलब डिस्कार्टेड है वो, अब यूज़ होगा नहीं, ऐसा कर दिया उस बेचारे का हाल। तो ये छोड़कर अभी गए दोबारा लेने, और पूरा नाप के गए। अब मैं उनसे सब कह भी रही थी सुने नाप लें, लेकिन नाप नहीं देते। खैर अभी गए, देखते हैं क्या होता है। तो ये देखें, ये ब्लू वाला जो तार है ना, ये इसके 2 पार्ट कर दिए मेरे मियाँ ने, एक ये पड़ा और एक ये पड़ा। ये कम लाए थे इन्होंने, नापा नहीं था, बगैर नापे गए, ये कम लेकर आए और इसको ज्वाइन करने लगे ब्लैक में, कि मैं ब्लैक इसमें ज्वाइन कर लूँगा। ये हमारे पास पहले से मौजूद था, ये काट के ख़राब कर दिया, और अब गए मैं होल्ड पे सारा सामान छोड़ के। और इसके बाद मैंने खाना लगा लिया गुस्से में, क्योंकि मेरे हस्बैंड जब इतनी रात हो गई थी, काफ़ी लेट गए थे वो तार लेने, उसका सही नाप लेके गए थे, तो वो जब तक शॉप बंद हो चुकी थी, काफ़ी लेट हो चुके थे। तो मेरा मूड को इतना ख़राब था, आगे बस मैंने कुछ खास शूट भी नहीं किया। वापस आए तो कहने लगे कि वो मिला नहीं, तो अब मैं कल लाऊंगा, कल जोड़ूंगा। तो मेरा ना बस ऐसा हो गया था, दिल मेरा था कि अभी आज ही लग जाए, बस रबीउल अव्वल से पहले पहले मैं सजाती हूँ अपने घर को। तो वैसे भी ये लेट हुआ था काम, उनको टाइम नहीं मिल रहा था, और आज इतनी मुश्किल से टाइम मिला, तो नाप भी कम लेकर आया। खैर कोई बात नहीं, इसीलिए ना, हाँ मतलब मुन्ना, तो बस ये ना मैंने खाना लगा लिया था, और खैर खाना उनको बहुत अच्छा लगा। और लौकी गोश्त देखें कितना मज़े का बना है, अच्छा बना था ना, अच्छा बना था यार, दिखने में तो मुझे अच्छा लग रहा था, दिखने में मुस्तफ़ा को अच्छा लग रहा था। तो बस इसी के साथ अपने व्लॉग का एंड करूँगी, आपसे इजाज़त चाहेंगे। इंशाल्लाह कल मिलेंगे किसी नए व्लॉग के साथ। चैनल के साथ जुड़े रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें, हमें दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।